हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इफेक्ट यूनिट्स विद प्रीति मैम में। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को लेकर। क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से अक्सर हमारे कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ तक ये भी है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जो रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। क्योंकि इन दोनों का क्वेश्चन सेम एक ही जैसा रहता है, केवल नाम का परिवर्तन होता है और ये एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो आइए हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में डिटेल में जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म में क्या क्या परंपराएं हैं और जैन धर्म में क्या क्या परंपराएं हैं। इसकी समानताओं को भी जानेंगे, क्योंकि इसकी समानताओं को लेकर अधिकांश क्वेश्चन फंसा देता है। तो चलिए हम इसकी समानताओं से रिलेटिव और बौद्ध धर्म जैन धर्म से रिलेटिव क्वेश्चन को जानते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता और असमानता। दोस्तों, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के सिद्धांतों, उपदेशों एवं शिक्षाओं का अध्ययन करने से मालूम होता है कि दोनों धर्मों में पर्याप्त रूप से समानताएं और असमानताएं मौजूद हैं। तो आइए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता की बात करते हैं कि कौन कौन सी समानताएं हैं। तो साथियों, इसकी जो पहली समानता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई और दोनों धर्मों के प्रचारक क्षत्रिय राजकुमार थे। यानी भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों ही क्षत्रिय थे। दोनों धर्म की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई थी। नंबर दूसरा है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म कर्म कांड के विरोधी थे। कर्म कांड पे विश्वास नहीं रखते थे, यानी पूजा पाठ पे विश्वास नहीं रखते थे। नंबर तीन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म बलि प्रथा के विरोधी थे। बलि पर विश्वास नहीं करते थे, ना ही बौद्ध धर्म और ना ही जैन धर्म। नंबर चौथा है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने ईश्वर के प्रति उदासीनता दिखाई है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ईश्वर के प्रति जो इनकी स्पष्ट राय है वह नहीं रखते हैं। तो ये कहते हैं कि ईश्वर है और ना ही यह भी बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है। किताबों में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि वह ईश्वर को नकार देते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग। नंबर 5 है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। जो हमारे समाज में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दोनों धर्मों ने इन चारों वैध धर्मों का विरोध कर दिया है। नंबर जो हमारा 6 है वो है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की प्रचार भाषा जनसाधारण द्वारा बोली जाने वाली पाली प्राकृतिक भाषा थी। नंबर जो 7 है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने अहिंसा पर जोर दिया था। दोनों धर्म अहिंसा की बात करते हैं, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी। नंबर जो 8 है वो है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। नंबर 9 इनकी समानता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही कर्म सिद्धांत को मानते हैं। यानी ये कर्म को मानते हैं, यानी जो कर्म है उसी को मानेंगे और पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए कहा गया है कर्म को सर्वोपरि, यानी कर्म को सबसे ऊपर माना गया है। वैसे ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो तीर्थक थे वो भी कर्म को ही मानते थे, वह ईश्वर पे आस्था करते ही नहीं थे। नंबर 10 है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने ब्राह्मणवाद के विरोध आंदोलन किया है। यानी यहाँ पे नंबर 10 अगर जो देखें तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी ये ब्राह्मणवाद के सिद्धांत का विरोध कर दिया है। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ब्राह्मणवाद के विरोध का आंदोलन किया है। लेकिन बहुत सारे जो हैं वो अलग अलग राय अपना अपना दिए हैं इसके बारे में। मैं आपको बता दूं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पहले तो वर्ण व्यवस्था को इन्होंने नकार दिया। वैसे शुद्ध ये कुछ होते नहीं है, सारे मनुष्य एक समान है, उन्होंने ऐसा कहा। इन्होंने बलि प्रथा को भी नकार दिया, फिर इन्होंने पूजा पाठ को भी नकार दिया, फिर इन्होंने ब्राह्मण के विरोध आंदोलन भी कर दिया। नंबर 11 की बात करें, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने संघ व्यवस्था की स्थापना कर अपने अपने धर्मों का प्रचार किया। यानी दोनों लोग अलग अलग अपने अपने धर्म का प्रचार किए। नंबर 12 है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी उपासक एवं साध्वी 2 भागों में विभक्त थे। उपासक वह होते थे जो गृहस्थ होते थे, जो घरों पे काम करते थे। साध्वी वे होते थे जो गृहस्थ नहीं होते थे। तो बात करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानता क्या है। अभी तक तो हमने समानता की बात की है,
अब हम इनकी असमानता का बात करेंगे। नंबर 1 है, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है परंतु जैन धर्म आत्मा को मानता है। यह एक असमानता है इन दोनों के मध्य में। नंबर 2 है, जैन धर्म शरीर यातना पर विशेष जोर प्रदान करता है जबकि बौद्ध धर्म विलास और तप के बीच के मध्य मार्गों को मानता है। क्या कहा गया मैं आपको बता देती हूँ। बौद्ध धर्म में कहा गया, जैन धर्म में कहा गया है कि आप शरीर पर जितना बल देंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। नहीं ज़्यादा आप तपस्वी बने और ना ही ज़्यादा आप धनी बने, आप बीच के रास्ते पर खड़े रहे। कि आपके पास अगर ज़्यादा पैसा आ जाए तभी भी आपको तकलीफ है और ज़्यादा पैसा नहीं आए तभी भी आपको तकलीफ है। इसका एक ऐसा मार्ग है जिसमें आपके पास ना ही ज़्यादा पैसा हो और ना ही ज़्यादा पैसा कम हो। बीच के मार्ग की बात कौन करता है? बौद्ध धर्म करता है। नंबर 3 जो है हमारा, वो है जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा पर विशेष बल देता है। बौद्ध धर्म में बहुत कम अहिंसा पर बात की गई है लेकिन जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ही ज़्यादा बात की गई है। बौद्ध धर्म भी अहिंसा पर बात करता है लेकिन जितना जैन धर्म करता है उतना नहीं करता है। नंबर जो 4 है वो है हमारा, जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म में संघ व्यवस्था का विशेष महत्व है। यानी जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म में संघ व्यवस्था, संघ बनाने की विशेष महत्व है। यानी ये संघ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। नंबर 5 है, बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व के विषय में मौन है जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है। यानी बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व के विषय में मानता ही नहीं है जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को बहुत ज़्यादा मानता है। बौद्ध धर्म के जो थे अनुयायी वो कहते थे आत्मा है या नहीं, यानी इस पे स्पष्ट रूप से वो बात नहीं कर पाते थे। जैन धर्म का प्रचार मुख्यतः वैश्य जाति में हुआ जबकि बौद्ध धर्म जनसाधारण का धर्म बन गया। नंबर 7 है, जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण अधिक प्राप्त हुआ। बहुत सारे राजा महाराजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया है। जैन धर्म को बहुत सारे राजाओं ने स्वीकार नहीं किया है, बौद्ध धर्म को ज़्यादा किया है। नंबर 8 है, जैन धर्म का प्रचार केवल भारत में हुआ है लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी हुआ है। बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे पहले सम्राट अशोक ने किया। सम्राट अशोक से भी ज़्यादा किसी ने किया तो वह था कनिष्क, कुषाण वंश के राजा थे। इसने पूरे चीन, मंगोलिया और ऑस्ट्रेलिया पर धर्म फैला दिया था। इन्हीं 2 राजाओं के वजह से बौद्ध धर्म पूरे दुनिया में फैल गया। सम्राट अशोक ने भी फैलाया और कनिष्क ने भी फैलाया। तो इसमें हमने बताया कि आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है और क्या असमानता है, तो आपको समझ में आ गया है। अब हम जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर जो अच्छा लगा होगा तो इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।